सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित विषय के अध्याय 8 में, जो कि है राशियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़। आज के इस वीडियो लेसन में हम प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन प्रश्नावली को हल करने से पहले हम कुछ तथ्यों को जानेंगे और साथ ही साथ कुछ उदाहरण भी देखेंगे, सो दैट कि हम इस प्रश्नावली को आसानी से हल कर पाएँ, इसे आसानी से समझ पाएँ। बच्चों, राशियों की तुलना हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है अनुपात, जिसे हम अंग्रेज़ी में रेशियो कहते हैं, और इसका चिन्ह इस प्रकार होता है, एक बिंदु ऊपर की ओर और एक बिंदु नीचे की ओर। और दूसरा जो मेथड है वो है प्रतिशत, जिसको हम परसेंट कहते हैं, और परसेंट का साइन इस तरह से होता है, इसे हम प्रतिशत का साइन कहते हैं। तो सबसे पहले हम अनुपात यानी कि रेशियो की परिभाषा देखेंगे। दो राशियों, संख्याओं या मात्राओं की तुलना अनुपात कहलाता है। इसे अनुपात मतलब इस संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। अनुपात को हम भिन्न यानी कि फ्रैक्शन भी कहते हैं, और इसे बटा के रूप में भी लिखते हैं। जैसे 2 अगर 3 है तो इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए अनुपात को फ्रैक्शन या भिन्न भी कहा जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई क्रमशः, मान लिया जाए पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 80 मीटर है और दूसरे रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 160 मीटर है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई का दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से अनुपात क्या होगा? 80:160, जिसे हम बाद में भिन्नों की सहायता से भी लिख सकते हैं। 80:160 को हम 80/160 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 80 से 160 जो है 2 बार में कट जाएगा। 80 इकाई 80 और 80 दूना 160, यानी कि 1/2, और बाद में हम 1/2 को 1:2 के रूप में भी लिख सकते हैं। अतः इन दो रेलगाड़ियों की तुलना अगर हम करें अनुपात के हिसाब से तो ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि पहली जो रेलगाड़ी है वो दूसरी की क्या है? आधी है। ठीक है, और वहीं दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पहली की कितनी गुना होगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दूसरी की लंबाई को पहले लिखेंगे 160, और पहली रेलगाड़ी की लंबाई जो 80 मीटर है उसको बाद में लिखेंगे 160:80, और इस प्रकार क्या हो जाएगा? 160/80, और 80 से 160 जो है 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2/1 अर्थात 2:1। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई पहली रेलगाड़ी की क्या है? दुगनी है। जहाँ पहली रेलगाड़ी की लंबाई 1 है तो इसकी 2 है, यानी कि इसकी दुगुनी है। दूसरा जो मेथड है वो है, कई बार हम राशियों की तुलना प्रतिशत में करते हैं, यानी कि परसेंट में करते हैं। तो प्रतिशत क्या होता है? जब हम किसी राशि, संख्या या मात्रा की तुलना 100 से करते हैं तो वो प्रतिशत कहलाता है। आइए इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। किसी गांव में रहने वाले 150 युवा लोगों में से 40% युवा जो हैं वो नौकरी में, 20% व्यवसाय में, 15% जो है वो शिक्षा प्राप्ति में, और बाकी जो हैं वो कृषि कार्य में लगे हैं। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत युवा लोग कृषि कार्य में लगे हैं। मान लिया जाए ये सब मिलाकर 100 है। 100 में से 40% नौकरी करता है, फिर 20% व्यवसाय करता है, और शिक्षा में 15% लोग हैं। तो कुल इंगेज कितने हो गए? 40, 20, 60 और 15, 75% लोग जो है बिजी हैं। और 100 में से अगर हम 75 को घटा दें तो बाकी के जो 25% लोग हैं वो क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इसे हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। जैसे नौकरी में था 40%, व्यवसाय में 20% और शिक्षा में 15%। तो इन तीनों को जोड़ के हो जाता है 75%। इसलिए कृषि में क्या हो जाएगा? 100 - 75 = 25% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं।
दूसरा इसी में कहता है नौकरी करने वाले युवा और शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा लोगों का अनुपात क्या है। और इसी का 12 नंबर में पूछता है कि नौकरी करने वाले युवा और शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा लोगों का अनुपात क्या है। देखिए कुल जो युवा कितना है 150 है। 150 का 40% क्या करता है, नौकरी करता है, और 150 का 15% जो है वो शिक्षा प्राप्त करता है। तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कुल युवा है आपका 150, नौकरी करने वाले युवा जो हैं 150 का 40% यानी कि 40/100 है। अब हम क्या किए, एक जीरो ऊपर से 2 जीरो कट गया, यहाँ से भी 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ से काट दिए और 1 जीरो यहाँ से काट दिए, तो 15 चौके 60 निकल के आ गया। यानी नौकरी करने वाला जो है 150 में से 60 व्यक्ति नौकरी करता है। इसी तरह से शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा कितने हो जाएंगे, 150 का 15%, तो 150 गुने 15/100 लिख सकते हैं। 50 से काट देते हैं, 50 तिया 150, 50 दूना 200, ऊपर में आ जाएगा 15 तिया 45 और नीचे 2। 45 में 2 से भागा लगाइएगा तो 22.5 आ जाएगा, 22.5 आदमी है ना। अब आते हैं, फिर बोलता है कि इनमें जो है अनुपात भी क्या होगा, मतलब नौकरी करने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले जो युवा हैं उनका अनुपात क्या होगा। तो एक है 60 और दूसरा है 22.5, तो अनुपात इस तरह से होगा 60 अनुपात 22.5। आगे हम अनुपात को बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 60/22.5। और जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा 10, चूँकि दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा। अब इसको आप काट लीजिए, मान लिया जाए 5 से इसको काटते हैं, 5 चौके 20, 5 नवा 45, और फिर ये 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 12 बार में कट गया। और आगे हो जाएगा, देखिए फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और ये 5 नवा 45, ऊपर में आ जाएगा आपका 12 दूना 24/9। अभी ये और कटेगा, 3 तिया 9, 3 8 24, कुल मिला के आता है ये 8/3। अतः इसका जो रेशियो आएगा 8:3 आएगा, है ना। नौकरी करने वाले और पढ़ने वाले जो युवा हैं उनका अनुपात क्या है, 8:3। चलिए तीसरा है, किस कार्य में सबसे अधिक युवा लोग और किस कार्य में सबसे कम युवा लोग लगे हैं। तो सबसे अधिक, अगर यहाँ पे तो हम 25% निकाले थे कृषि का, है ना, तो सबसे अधिक नौकरी करने वाले हैं और सबसे कम जो है अभी शिक्षा प्राप्त करने वाले, क्योंकि ये 40% है नौकरी जो सबसे अधिक है, और सबसे कम है 15% जो कि शिक्षा प्राप्त करने में लगे हुए युवा हैं। ठीक है, और आगे हम एकिक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड के बारे में जानेंगे। वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान ज्ञात करते हैं और फिर वांछित इकाई का मान ज्ञात करते हैं, एकिक विधि कहलाता है। इसके लिए भी हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे 15 पेनों की कीमत है 120 रुपया, तो 24 पेनों की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था 15 पेनों की कीमत है 120 रुपया, तो एक पेन की कीमत क्या होगी, 120 भागा 15, तो 15 8 120 कट जाएगा, यानी कि एक कलम का जो कीमत है वो हो जाएगा 8 रुपया। और इस प्रकार जब हम 24 पेन की कीमत निकालेंगे तो 24 पेन की कीमत अब हो जाएगी 24 गुना 8 बराबर हो जाएगा 192 रुपया। ठीक है, हम उन्हीं दो राशियों के बीच में अनुपात निकाल सकते हैं जब दोनों ही समान राशि के हों, तभी हम उसका अनुपात निकाल सकते हैं। अलग अलग राशियों का अनुपात निकालना संभव नहीं है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है, नीचे कुछ राशियों के उदाहरण दिए गए हैं, बताइए उनमें से किन किन राशियों के अनुपात आप निकाल सकते हैं। जैसे पहला है 20 मीटर व 15 सेकंड। देखिए ये मीटर जो है लंबाई का मात्रक होता है और सेकंड जो है समय का, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो इन दोनों का हम जो अनुपात है वो नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों अलग अलग राशियां हैं। दो में देखते हैं 15 किलोमीटर व 700 मीटर। तो देखिए किलोमीटर को हम मीटर में बदल सकते हैं, कभी भी हमें छोटा यूनिट में चेंज करना है। जैसे यहाँ पे 700 मीटर है और ये दूसरा किलोमीटर में है, तो छोटा इसमें से कौन होता है, मीटर होता है।
तो हम किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। 15 किलोमीटर को हम 1500 मीटर लिख सकते हैं, 15 किलोमीटर को हम 15,000 मीटर लिख सकते हैं, और ये 7,000 मीटर है। अब दोनों एक यूनिट में आ गया, एक है 15,000 मीटर और एक है 7,000 मीटर। तो अब दोनों की तुलना हो सकती है, दोनों का अनुपात निकल सकता है। यहाँ पे है देखिए 170 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है। आसानी से इसका भी हम अनुपात निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों समान राशि है। यहाँ पे है देखिए 500 रुपया व 250 व्यक्ति, ये रुपया है और ये व्यक्ति है, दोनों एक तो है नहीं, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो निकालना संभव नहीं है। और अब हम प्रश्नावली 8.1 को हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न है सरल अनुपात ज्ञात कीजिए, और इसमें अ नंबर में है 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से। यहाँ पे देखिए पहला जो राशि है वो मीटर में है और जो दूसरा राशि है वो मीटर तथा सेंटीमीटर दोनों में है। तो यहाँ पे छोटा यूनिट कौन होगा? सेंटीमीटर होगा। तो हम पहले इन दोनों को ही सेंटीमीटर में बदल लेंगे। यहाँ पे पहला राशि है 14 मीटर, तो 14 मीटर बराबर क्या होगा? 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 14 मीटर में हो जाएगा 14 गुने 100 बराबर 1400 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूसरा राशि है आपका 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 7 मीटर हो जाएगा 700 और प्लस 35 बराबर हो जाता है 735 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इन दोनों का जब हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? दोनों का 1400 अनुपात 735, क्योंकि अब देखिए दोनों ही समान राशि में, दोनों ही सेंटीमीटर में आ चुका है। और आगे हम इसको लिख सकते हैं 1400 बटा 735। अब हम इसे अगर 7 से भाग लगाएं 735 में, तो 7 इकाई 7, फिर एक 0 दे करके 7 पचे 35, 105 बार में 7 से कट जाएगा 735, और ये कट जाएगा 7 दूना 14 और उस पर 2 0, कितना बार में? 200 बार में। आगे अब हमारे पास आ जाता है 200 बटा 105। अभी इसको और हम क्या करेंगे? 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौके 20 और ये 0 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, मतलब 40 बटा 21 आएगा। ठीक है। और 40 बटा 21 का मतलब हो गया बराबर हम लिख सकते हैं 40 अनुपात 21। 40 बटा 21 का मतलब है 40 अनुपात 21, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है 3 रुपये का 80 पैसे से। तो 3 रुपया बराबर हमें जो है इन दोनों में देखना है कि छोटा यूनिट कौन है, छोटी इकाई कौन है, तो पैसा है। और 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो 3 रुपया बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 100 बराबर 300 पैसा। 3 गुना 100 बराबर 300 पैसे। और दूसरी ओर है 80 पैसा, ये पहली राशि है हमारा, पहली राशि, और ये हो जाएगा हमारा दूसरी राशि। ठीक है। तो दूसरी राशि बराबर है 80 पैसा और पहला राशि है 300 पैसा। अनुपात निकालेंगे दोनों का, 300 अनुपात 80, यानी कि 300 बटा 80। ठीक है। 1 0 1 0 ऊपर नीचे आप काट दीजिएगा, और फिर ये 2 से कट जाएगा। देखिए 15 बार में 30 और 2 से 4 बार में 8, आ जाएगा 15 बटे 4, जिसे हम लिख सकते हैं 15 अनुपात 4। तो 15:4 आ जाएगा इसका आंसर। आगे है 150 किलोग्राम का 210 किलोग्राम से। यहाँ पे देखिए दोनों राशि समान है, दोनों की यूनिट जो है इकाई समान है, किलोग्राम किलोग्राम, इसे कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो 150 अनुपात 210 हो जाएगा सीधा सीधा, बराबर हम इसको लिख सकते हैं 150 बटे 210।
यहाँ पे 1 0 1 0 ऊपर नीचे आप काट दीजिए। 3 से भाग लग जाएगा यहाँ पे, 3 पचे 15 और यहाँ पे लग जाएगा 3 सत्ते 21, बराबर आएगा 5/7 और इसको हम लिख सकते हैं 5:7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और एक का जो प्रश्न संख्या दा है वो कहता है 2 घंटे का 50 मिनट से। यहाँ पे देखिए 1 घंटा में है और 1 मिनट में है, तो यहाँ पे छोटी यूनिट कौन है, छोटा राशि कौन है, मिनट है। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे पहली राशि बराबर है 2 घंटे, और 2 घंटे को जब हम मिनट में बदलेंगे तो हो जाएगा 2 × 60 मिनट बराबर हो जाएगा 120 मिनट। ठीक है। और जो दूसरी राशि है, दूसरी राशि बराबर 50 मिनट। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे। अनुपात क्या हो जाएगा, 120:50 बराबर हो जाएगा 120/50 और 1 0 1 0 ऊपर नीचे काट दीजिए, बच जाएगा 12/5 बराबर हो जाएगा 12:5 आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो इसे निकालना काफ़ी आसान है। पहला है 3:25, जिसे हम आगे लिख सकते हैं 3/25, और चूँकि इसका प्रतिशत निकालना है तो इसमें हम 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 25 इकाई 25, 25 चौके 100 कट जाएगा, बच जाएगा 3 × 4 यानी कि 3 चौके 12% आएगा इसका आंसर। ठीक है। दूसरा है 16:25, जिसे हम फर्दर लिख सकते हैं 16/25, और चूँकि इसका प्रतिशत निकालना है तो इसे हम 100 से गुना करेंगे। 25 चौके 100 कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 16 × 4, जिसका मतलब होगा 64, 16 चौके 64%। ठीक है। 7 नंबर है 3:16, इसे हम आगे लिख सकते हैं 3/16, और चूँकि प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 4 चौके 16 और 25 चौके 100 कट जाएगा, हमारा बच जाएगा 25 और गुना 3, 3 × 25/4 यानी कि 75/4। और जब हम 4 से 75 में भाग देते हैं, 4 से 75 में भाग देने पर 4 इकाई 4, 7 में से 4 गया 3, 5 उतारेंगे 35 हो गया। 4 से जब हम 75 में भाग लगाते हैं, 4 इकाई 4, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा, और उसके बाद हम लगाएंगे 4 × 8 32, ये 3 हमारा शेष रह जाएगा। इस प्रकार आ जाएगा 18.3/4%। ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 18.3/4%। प्रश्न संख्या 3 है, 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। कुल विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पे, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 60 है। इसमें से विज्ञान कितने प्रतिशत लोगों को पसंद है, इसमें से विज्ञान जो है 40% विद्यार्थियों को पसंद है। विज्ञान में रुचि, विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी होगी, 60 का 40%। ठीक है। इसको आगे हम लिख सकते हैं 60 × 40/100। 1 0 यहाँ से काटेंगे और 1 0 यहाँ से काटेंगे,
बच जाएगा 6 चौके 24। यानी कि 60 में से 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान विषय पसंद है। तो अब हम निकाल सकते हैं, अतः विज्ञान में कम रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। कुल विद्यार्थी थे 60, उसमें से 24 ऐसे थे जिनको विज्ञान में रुचि है, विज्ञान पढ़ना पसंद है। तो अगर 60 में से 24 को हम घटा लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको विज्ञान में रुचि नहीं है। तो 60 माइनस 24 करेंगे, 10 में से 4 गया 6 और ये 5 बचेगा, 5 में से 2 गया 3, यानी कि कुल मिला के 36 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको विज्ञान में बहुत अधिक रुचि नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। और आगे हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 कम थे। बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक परीक्षा में पास करने के लिए परीक्षार्थी को कुल पूर्णांक का 33% लाना है। एक विद्यार्थी जो है 225 अंक लाता है और 6 अंकों से वह फेल हो जाता है, यानी कि जितना लाना चाहिए था उसमें से 6 अंक कम हो जाते हैं उसको। ठीक है, तो हमें बताना है कि परीक्षा में पूर्णांक क्या था। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि पूर्णांक बराबर x, यानी कि कुल पूर्णांक क्या है, x है। पास करने के लिए क्या चाहिए, x का 33% चाहिए। तो x का 33% कितना होगा। इस बच्चे को आया है 225, लेकिन वो 6 अंकों से क्या हुआ है, और इस बच्चे को आया है 225 अंक, लेकिन वो 6 अंक कम हो जाता है। तो इसमें अगर हम 6 अंक को जोड़ देते हैं तो वो 33% हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, या हम इसे लिख सकते हैं x गुने 33/100, और यहाँ पे हो जाएगा 225 और 6 मिला के 231। या आगे हम क्या करेंगे, 231 के नीचे 1 होता है, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x गुने 33 का मतलब होता है 33x, इसमें 1 से गुना होगा तो ये 33x ही रह जाएगा। और जब हम 100 में गुना करेंगे 231 से तो ये हो जाएगा 100 गुना 231। ठीक है, इस प्रकार हम x का मान निकाल सकते हैं, इसलिए x बराबर हो जाएगा 100 गुना 231 बटा 33। और अब हम इसे 11 से काटते हैं, 11 तिया 33 और यहाँ से हो जाएगा 11 दूना 22, 23 में से 22 जाएगा, 1 बचेगा और 1 पर 1 11, 11 इकाई 11। और अब हम यहाँ पे 11 से 33 को 3 बार में कट कर सकते हैं, 11 तिया 33 और ये हो जाएगा 11 दूना 22, 23 में से 22 जाएगा, 1 बचेगा और फिर 1 पर 1 11, 11 इकाई 11, 21 बार में 231 कट जाएगा 11 से। और फिर ये देखिए 3 इकाई 3 और 3 सत्ते 21, तो कुल मिला के हमारा बच जाता है 100 और गुना 7, तो हो जाएगा 700। अतः यहाँ पे कुल पूर्णांक कितना था, 700 था। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रहीम 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी कि कुल मिलाकर 8 घंटे कहाँ रहता है, बाहर रहता है। अतः रहीम 24 माइनस 8 यानी कि 16 घंटे कहाँ रहता है, निवास स्थान पर रहता है। बाकी के 8 घंटे वो कहाँ रहता है, घर से बाहर रहता है। तो कुल मिला के हम देखेंगे कि 16 घंटे वो निवास स्थान पर रहता है, लेकिन इसमें इसका हमें परसेंटेज में बताना है कि कितना प्रतिशत जो है वो समय अपने घर पे रहता है। तो इसका प्रतिशत जब निकालेंगे तो कुल मिला के वो कितना रहता है, 24 घंटा में से 16 रहता है, तो 16/24 हो गया। और क्योंकि इसका प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे हम गुना 100 भी कर देंगे। ठीक है,
अब हम इसे काटते हैं, 8 दूना 16 और 8 तिया 24, कुल मिलाकर के ऊपर हो जाएगा 2 गुने 100 यानी कि 200 और नीचे हो जाएगा बटे 3। तो 200 बटा 3 प्रतिशत जो है वो अपना घर पे रहता है। अब हम 200 में जब 3 से भाग लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 3 से 200 में भाग लगाते हैं तो आ जाता है हमारा 66.2/3%। तो ये है परसेंटेज जितना देर वो घर में रहता है उसका। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे पहली संख्या के बारे में दिया गया है कि वह दूसरी संख्या से 20% अधिक है। तो हम पहले दूसरी संख्या को मान लेते हैं। चूँकि यहाँ पे प्रतिशत में दिया गया है दूसरी संख्या को कि 20% अधिक है, तो 100 मान लेते हैं, आसानी रहेगा। माना कि दूसरी संख्या जो है वो 100 है, ठीक है, तो इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर क्या होगी, पहली संख्या बराबर हो जाएगा 100 प्लस इसका 20%, 100 का 20%, मतलब 100 गुने 20/100। अब 100 से 100 काट दीजिए, बराबर आ जाएगा 100 प्लस 20 बराबर 120। ठीक है, जहाँ दूसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या उससे 20% अधिक यानी कि 100 प्लस 20 बराबर 120 हो गई। अब हमें प्रश्न में कहता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहली संख्या कितनी आ गई। पहली संख्या का मान आ चुका है 120 और दूसरी संख्या कितनी है, 100 है। दोनों का अंतर कितना है, 20। यानी कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना कम है, 20 कम है। तो इसका अब हम प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा, प्रतिशत बराबर होगा, देखिए कितना कम है, 20 कम है, कितना में, 120 में, तो 20/120 गुने 100 हो जाएगा। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसको 20 इकाई 20 और 20 छके 120 काट दिए। अब हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 तिया 6 और 2 पचे 10 और 1 0 यहाँ पे उतर जाएगा, तो हो जाएगा 50/3। अब 3 से हम क्या करेंगे, 50 में भागा दे देंगे, तो 3 इकाई 3, 2 बच गया, फिर 3 छके 18, 2 बच जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार आ जाता है 16.2/3% आंसर। ठीक है, और इस तरह से ये प्रश्नावली भी हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।